होटारू एक एवरेज लड़का है जिसने हाई स्कूल में हाल ही में ही एडमिशन लिया है। उसकी नजरों में ये दुनिया इतना सीधा और आसान नहीं है। वो अपने मोटिव के साथ जीता है कि उसे जिस भी चीज को करने की जरूरत नहीं है वो उसे नहीं करता है, और जिस चीज को करने की जरूरत है तो वो उस काम को इस तरीके से करता है कि उसकी कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। वो मॉडर्न जापान में अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने सोच लिया है कि वो अपने पूरे साल स्कूल में अकेला बिताएगा और अपनी एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसे लास्ट में रिजल्ट ना दे। स्कूल के अंदर जाते ही एनर्जेटिक स्टूडेंट नए स्टूडेंट को अपने क्लब में आने का ऑफर करते हैं, लेकिन वो उन सब के बीच से निकलता है और अपने शूज को शू बॉक्स में डालकर अपने क्लास की ओर जाता है, जहाँ वो मिलता है अपने एक लौते दोस्त सातोशी से। और सातोशी अकेला है जिसे वो जानता है और वो उसकी मोटिव को भी जानता है कि वो कैसे जितना चाहे उतना एनर्जी को बचाने के लिए काम को बहुत ही जल्द निपटा देता है। तो वो उसे हाई स्कूल में करने के लिए बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन वो उन सब के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम अभी तक स्कूल में क्यों हो, क्योंकि स्कूल खत्म होते ही वो बहुत ही जल्द अपने घर चला जाता है। तब होतारू उसे अपना एक लेटर दिखाता है। तब सातोशी वो लेटर को खोलकर देखता है कि वो लेटर उसकी बहन ने दी जो अभी इंडिया में किसी काम से आई हुई है, और वो होतारू उसके स्कूल के क्लासेस में लिटरेसी क्लब में ज्वाइन होने को कहती है क्योंकि वहाँ ज्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। वहाँ वो लिखती है कि हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होते आया है जो उस क्लब में ज्वाइन करना चाहता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो क्लब जल्द ही बंद हो जाएगा। कि वो बताती है कि वो क्लासेस लिथ के साथ कोई कनेक्शन रखती है, तो इस वजह से वो उस क्लब को ज्वाइन करके उस क्लब को बंद होने से बचाना चाहती है। क्योंकि होतारू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है तो वो उसे मना नहीं कर पाता। और वो वहाँ पर ये भी लिखती है अगर वो ज्वाइन भी कर ले तब भी उसे कोई मुश्किल नहीं होने वाली, और वैसे भी वहाँ कोई भी ज्वाइन नहीं करता। अगर कोई भी ज्वाइन हो गया तो उसके हाई स्कूल के पूरे साल के लिए वो क्लास रूम उसके अकेले का ही होगा। और ये सुनकर होतारू बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ पर उसे किसी से भी बात करके एनर्जी खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो वो सातोशी को गुड बाय करके स्टाफ रूम से चाबी लेता है और वो अपनी क्लास की तरफ जाकर देखता है कि वो तो स्कूल के बहुत ही अंदर है, वहाँ ज्यादातर लोग नहीं जाते। उसे ये देखकर और भी अच्छा लगता है, तो वो चाबी डालकर दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। और तभी उसे वहाँ पर एक काले बालों वाली लड़की मिलती है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसे देखते ही उसकी तरफ आके अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम ईरू है, और उसे कहती है कि वो होतारू को पहले से ही जानती है क्योंकि वो लोग ओरिएंटेशन में एक साथ थे। और ये बात सुन के होतारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने ईरू को वहाँ नोटिस ही नहीं करा था। वो उसे कहती है कि वो इस क्लब को अपने पर्सनल मेथड के लिए ज्वाइन करी है, और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने भी इस क्लब को ज्वाइन किया है। तब होतारू उसे मना करता है क्योंकि अब क्लब में एक मेंबर है तो उसे क्लब को बचाने के लिए ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से मुड़कर जाने ही लगता है। तो वो लड़की कहती है कि जाने से पहले इस रूम को लॉक करके जाओ, लेकिन वो कहती है कि वो दरवाजे को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। तो होतारू कंफ्यूज होकर उसे देखता है, तो फिर वो अपनी पॉकेट से चाबी निकाल कर देकर पूछता है कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी तो भला उसने अपने आप को कैसे लॉक कर लिया। फिर ईरू उससे कंफ्यूज होकर पूछती है कि दरवाजा लॉक था, तो होतारू रियलाइज करता है कि उसे पता ही नहीं थी कि वो कमरे में बंद थी। अब ईरू कंफ्यूज होकर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि वो दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास चाबी भी नहीं थी। तभी सातोशी होतारू को देखने आ जाता है और आते ही वो भी इस मिस्ट्री में घुस जाता है, लेकिन होतारू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का रिक्वेस्ट करती है। उसी टाइम होतारू बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने आसपास कोई अजीब सी चीज नोटिस करी है। तब वो कहती है हाँ, मैंने कुछ आवाज सुनी थी। तभी वो लोग ध्यान लगा के सुनते हैं तो उन्हें भी साउंड सुनाई देता है। तो वो लोग जल्दी से वहाँ जाते हैं कि वो तो स्कूल का जनरेटर था जो अपना काम कर कर स्कूल के दरवाजों को बंद कर रहा था। तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि शायद इस जनरेटर वाले ने ही उस रूम को लॉक कर दिया होगा क्योंकि उसे शायद पता नहीं होगा कि ईरू उस कमरे में हो सकती है क्योंकि वो रूम काफी ज्यादा अंदर था। इसके बाद ईरू बहुत खुश हो जाती है कि उन्होंने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर ही दिया। फिर वो सब एक साथ शूज बॉक्स में भी आते हैं जहाँ ईरू सातोशी को अपने क्लब में ज्वाइन होने को पूछती है, और सातोशी बहुत सारे क्लब में ज्वाइन होने के बाद भी उसके साथ ज्वाइन करता है। तभी होतारू उसे कहने की कोशिश करता है कि वो उसे ज्वाइन नहीं करने वाला। कि तभी ईरू होतारू का हाथ पकड़ के उससे रिक्वेस्ट करती है, और इस बार भी होतारू उसकी बातों में फिसल कर उसे अपना एप्लीकेशन दे देता है, और तब जाके वो इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बनता है। फिर अगले दिन होतारू स्कूल में आता है, और जब स्कूल खत्म होता है तब होतारू को रुककर स्कूल में ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि आज वो अपना होमवर्क करना भूल गया था। तब सातोशी उस पर हंसने लगता है कि उसने अपना होमवर्क भी नहीं करा। तब होतारू कहता है कि वो अपना होमवर्क लाना भूल गया। उसके बाद सातोशी
उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में बताता है, जहाँ वो कहता है कि सुबह सुबह एक लड़की अपने क्लासरूम में आ रही थी, लेकिन बारिश हो रही थी और ऊपर आते ही वो बहुत प्यारी पियानो की आवाज सुनती है जो म्यूजिक रूम से आ रही थी। और म्यूजिक रूम में बहुत अंधेरा था और वो जैसे ही दरवाजों को खोल कर देखती है, तब वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि पियानो में कोई भी नहीं बैठा हुआ और वो म्यूजिक अभी भी बज रही होती है। तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी म्यूजिक खत्म होने वाला होता है। और जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है, तभी एक अजीब सी आवाज आके और फ्लोर से एक बॉडी निकलती है जिसकी आंखें लाल और बाल चारों तरफ बिखरे हैं। उसे देखकर वो लड़की खड़ी ही नहीं हो पाती है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालती है और वो जितनी तेजी से दौड़ सकती है दौड़कर निकल जाती है। और ये कहानी खत्म कर सातोशी होतारू की तरफ देखता है और होतारू उसकी कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर से अपनी एस्से को लिखना शुरू करता है। तभी वो पूछता है कि क्या ये कहानी पूरे स्कूल में फेमस है। तब सातोशी कहता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसा फील करता है कि ईरू आकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली है। तो वो सातोशी को एक मिस्ट्री क्लब के कहानी के बारे में बता रहा होता है और वो अपने पेपर के टुकड़ों पर कुछ लिखने लगता है। और उसी टाइम पर आ जाती है ईरू और उससे पूछती है कि क्या उन्होंने म्यूजिक रूम के मिस्ट्री के बारे में कुछ सुना है। लेकिन होतारू उसकी बातों को काट कर कहता है कि सातोशी उसे एक बहुत फेमस मिस्ट्री के बारे में बताएगा। तो वो बहुत ही जल्द उनकी बातों में आ जाती है। तो सातोशी उसे एक सीपेस्ट क्लब के बारे में कहानी बताता है जिसका नाम है स्पाइडर क्लब। और इस क्लब के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वो क्लब हर साल अपने क्लब के बारे में स्कूल नोटिस बुक में पोस्टर लगाता है, लेकिन स्कूल के कुछ ही लोग उसे ढूंढ पाते हैं। तो ईरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे मदद के लिए पूछती है और ठीक टाइम पे होतारू अपने हिस्से को खत्म करके कहता है कि हाँ वो उसकी मदद करेंगे। तभी वो लोग उस नोटिस बोर्ड की तरफ जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन सातोरू उन्हें ग्राउंड फ्लोर के नोटिस बोर्ड पर जाने को कहता है। तो वो नोटिस बोर्ड पूरी तरह से भरा हुआ था। तो वो नोटिस बोर्ड 1 जैसा दिखता है क्योंकि स्कूल के सभी लोग अपना क्लब का पोस्टर बनाकर अटेंड करना चाहते हैं। तो वो लोग वहाँ पर ढूंढ लेते हैं, बट उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में होतारू अपने पोस्टर के नीचे देखता है जहाँ उन्हें स्पाइडर क्लब की सूती से एक पोस्टर मिलता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करके ईरू इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि इस मिस्ट्री में बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था तो वो लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और जब होतारू और सातोशी एक साथ घर जाने लग जाते हैं तो उसे पूछता है कि आखिर भला तूने ये कहानी क्यों बना के खुद पोस्टर चिपका के ऐसा क्यों दिखाया कि उसने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया। तो होतारू कहता है कि वो म्यूजिक रूम में सिर्फ वही जाना चाहता था क्योंकि वो रूम उनके रूम से काफी दूर है। तब सातोशी उससे हंसते हुए पूछता है कि क्या उसे म्यूजिक रूम के मिस्ट्री के बारे में पता था। तो होतारू उसकी तरफ देखकर कहता है कि म्यूजिक रूम में कोई हमेशा परेशान स्टूडेंट रहता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को म्यूजिक के नाम ही कर दिया। उन लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो लोग म्यूजिक पर ही चलते हैं ताकि वो अपने टाइम को उसके अलावा किसी पर वेस्ट ना कर सके। तो वो खिड़की को बंद करके उसी रूम में सो जाया करते थे। उसने एक अलार्म लगाया ताकि उसे पता चल सके कि म्यूजिक खत्म हो गया है और वो अपने टाइम पर उठ सके। इसी वजह से उस लड़की के दरवाजा खोलने के देखने पर किसी को भी नहीं दिखी थी और म्यूजिक खत्म होते ही उस लड़की को लाल आंखों वाली और जगते हुए देखी जो उसकी कम सोने की वजह से हुई थी, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भाग गई। तब सातोशी उसकी तरफ देख के कहता है कि उसकी एनर्जी बचाने वाली टेक्निक इसकी वजह से काम नहीं करने वाली क्योंकि वो अकेले है जो उसे काम में लगा सकती है। तो फिर वो दोनों अलग अलग हो गए और अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब उस घटना को बीते हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है और होतारू को अपनी न्यू रूटीन की आदत भी पड़ जाती है। ज्यादातर टाइम वो कोई भी कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि उसे सिर्फ वहाँ पर अपनी क्लास खत्म होने के बाद ही जाके बैठ के अपने किताब को शांति से पढ़ सकता है और उसे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब ईरू उससे कोई भी बात नहीं करती है और अपनी किताब को पढ़ती रहती है। और वो अपनी एक बहुत अच्छी क्यूट आदत बना रखी है जहाँ वो आते ही होतारू को अपने होममेड कुकीज खाने को देती है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी चाय को पीते पीते किताब एंजॉय कर रहा होता है तभी ईरू उसके पास जाकर कहती है कि उन्हें क्लब में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तो होतारू उसे कहता है बैठ जाओ और अपनी एनर्जी को ऐसे यूजलेस कामों में मत यूज करो। लेकिन ईरू कंप्लेन करते रहती है कि उनकी क्लब में लोग कभी फन नहीं करते। तब होतारू कहता है कि ये कोई लिटरेचर क्लब है या फिर स्पोर्ट क्लब है। लेकिन वो कहती है कि हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल में कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन होतारू उससे कहता है कि उसे स्कूल के फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब ईरू कहती है कि वो ये बात नहीं सुनना चाहती कि वो लोग कुछ भी नहीं करे। तो होतारू के दूसरे क्लब के फेस्टिवल में
तुम्हें दुकान खोलना पड़ेगा। पर ईरू उसे मना करके कहती है कि लिटरेसी क्लब के हर मेंबर फेस्टिवल के लिए एथोलॉजिस्ट बनाते हैं, तो उन्हें भी ये करना चाहिए। तो वो उसे मना करके कहता है कि उसे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उसकी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो। तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे करने में आसानी हो। लेकिन ईरू उसके लिए जिद करती है और उससे पूछती है कि क्या आसान है, हर दिन उसकी जिद को पूरा करना या फिर एथोलॉजिस्ट बनाना। तो होतारू को उसके लिए मानना पड़ता है क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकता। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एथोलॉजिस्ट बनाना आता है। तो वो कहती है कि उसे नहीं पता। तो वो उससे पूछता है कि उसे कैसे बनाएगी अगर तुझे पता ही नहीं है। तब ईरू जवाब देती है कि उन्हें बस पुराने वाले एथोलॉजिस्ट को देखना है जिससे हमें आइडिया लग जाए। तो होतारू उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत काम करवा रही है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ईरू इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो वो लोग पूरे रूम में घूमने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो तब होतारू बैठ जाता है, लेकिन ईरू कहती है कि उसकी खोज अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो वो उसे पकड़ के लाइब्रेरी ले जाती है कि शायद उन्हें कुछ मिल सकता है। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 के लाइक कंप्लीट करवा दो।